नमस्कार विद्यार्थियों, विनायक कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल अपन शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, तो शिक्षा मनोविज्ञान से आगे कल जो अपन ने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरू में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, बाद में आत्मा, मस्तिष्क, फिर चेतना और फिर व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में कल जो पढ़ा था अपन, उससे आगे आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया गया वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में किया गया। किसके रूप में किया गया? व्यवहार के अध्ययन के रूप में। अब जो व्यवहार का जो अध्ययन है वो व्यवहार का अध्ययन बालक के ऊपर किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान में कोई कार्य नहीं हुआ। कब? 1890 से 1905 में मनोविज्ञान में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। अतः 1890 से 1905 तक का जो काल है उसे मनोविज्ञान का कौन सा काल कहा जाता है? बंजर काल कहा जाता है। ठीक है, तो फिर 1905 में व्यवहार के ऊपर एक किताब लिखी थी, आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन सी किताब थी? आउटलाइन साइकोलॉजी। ये किताब किसकी थी? विलियम जेम्स की। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी किताब थी? विलियम जेम्स। आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया और ये व्यवहार शब्द 1905 में आउटलाइन साइकोलॉजी जो बुक थी उस बुक से आया था। ठीक है, इसके बाद में व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है वाटसन को। व्यवहारवाद का पिता किसको कहा जाता है? वाटसन को। वाटसन ने 1912 से 1913 ईस्वी में कौन सा वाद दिया था? व्यवहारवाद दिया था। ठीक है, तो वर्तमान में 20वीं शताब्दी में हम अध्ययन करते हैं व्यवहारवाद का। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहारवाद का। 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान का बंजर काल था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मनोविज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। फिर 1905 में विलियम मैकडूगल, ये गलत है ये चीज, विलियम जेम्स ने, विलियम मैकडूगल ने एक किताब लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी। किसने लिखी थी? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने एक किताब लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, उसमें व्यवहार शब्द का उपयोग किया गया था। फिर वाटसन को व्यवहारवाद का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और 1912-13 ईस्वी में क्या आया था? व्यवहारवाद आया था। अब इसके बाद में अपन साइकोलॉजी में देखते हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का आपको बता दिया भाई, मनोविज्ञान का ये होता है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग तब किया गया। मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, अब आपके जो रीट के सिलेबस में है वो है बाल मनोविज्ञान। क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। अब ये बाल मनोविज्ञान है, इसका दूसरा नाम है बाल विकास। क्या नाम है? बाल विकास। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अब अपन वर्तमान में अध्ययन करेंगे किसका? बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान होता क्या है? अब बाल मनोविज्ञान ये होता है जैसे बालकों का जो व्यवहार होता है, उस बालकों के व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे अपन? बाल मनोविज्ञान कहेंगे। अब बाल मनोविज्ञान से संबंधित या बाल विकास से संबंधित 3 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली परिभाषा है ब्रक महोदय की। कौन से महोदय की? ब्रक महोदय। ब्रक महोदय ने कहा था कि जन्म पूर्व अवस्था से, कौन सी अवस्था से? जन्म पूर्व अवस्था। जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन, बालक के विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? ब्रक महोदय ने। ब्रक महोदय ने कहा था कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास
का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। देखो मैं आपको 3 वैज्ञानिकों की परिभाषा बता रहा हूं, इनमें मामूली सा डिफरेंस है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। किसकी है? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? गर्भकाल से किशोरावस्था तक, गर्भकाल से किशोरावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। अब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि गर्भकाल से किशोरावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक नया दूसरा वैज्ञानिक आया था, ड्रेवर। एक नया वैज्ञानिक था जेम्स ड्रेवर। अब इस जेम्स ड्रेवर ने बाल विकास की क्या परिभाषा दी थी कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक, क्या? जन्म से परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ड्रेवर ने। अब देखो इन तीनों परिभाषाओं में आपको थोड़ा बेसिक अंतर है, वो चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब ब्रक, क्रो एंड क्रो और जेम्स ड्रेवर, इन तीनों ने बाल विकास से संबंधित कितनी परिभाषाएं दी? 3 परिभाषाएं दी। अब ये परिभाषाएं तीनों सेम सी हैं, इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या है? पहले ब्रक महोदय ने कहा था कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, ठीक है। दूसरे में क्रो एंड क्रो ने कहा था गर्भकाल से किशोरावस्था, ठीक है। और जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। अब अपन देखते हैं बाल विकास की अपन ने 3 परिभाषाएं पढ़ ली। इन परिभाषाओं के बाद में अपन देखते हैं कि बाल विकास में 2 चीजों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? 2 चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है अभिवृद्धि, एक होता है विकास। एक चीज क्या होता है? अभिवृद्धि, और दूसरी चीज क्या होती है? विकास। अब अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। और विकास क्या होता है? डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है। अब पहली देखते हैं अपन अभिवृद्धि। अब अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि का मतलब होता है मनुष्य के या बालक के शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे कोई बालक जन्म के समय 1 फीट का होता है, धीरे धीरे 2 फीट का होता है, 3 फीट का होता है, 4 फीट का होता है, 5 फीट का हो जाता है किशोरावस्था तक। तो ये क्या हो रही है? बालक में क्या हो रही है? ये अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। और विकास क्या होता है? विकास होता है मात्रात्मक भी होता है, प्लस क्या होता है? गुणात्मक। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। एक तो होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक, ठीक है। अब अभिवृद्धि है, ये अपने आप में एक प्रकार का संकुचित शब्द है। कैसे? जैसे अभिवृद्धि में बच्चे का जैसे ग्रोथ होती है, तो बच्चा धीरे धीरे अपने शरीर में वृद्धि करता है, ठीक है। उसके हाथ पैर बढ़ते हैं,
अंगुलियां बढ़ती हैं, सिर बढ़ता है, यानी शरीर, पूरे शरीर में ग्रोथ होती है। और जो विकास होता है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन तो होता ही होता है, उसके साथ कौन सा परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी स्किल भी आती है उसमें। क्या आती है, स्किल। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक, विकास का मतलब क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अब देखो अभिवृद्धि है ये संकुचित है, क्या है, संकुचित। और विकास क्या होता है, विकास होता है व्यापक। विकास क्या होता है, व्यापक। यानी अभिवृद्धि जो होती है वो होती है संकुचित। संकुचित का मतलब सिर्फ भार, लंबाई, चौड़ाई आदि में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी अभिवृद्धि ग्रोथ होती है, सिर्फ अपन उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो विकास अभिवृद्धि तो होती है, लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन तो होता ही होता है इसमें, प्लस इसके गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा बालक है, उस छोटे बालक में यानी दांत आ गए कंप्लीट, ठीक है। दांतों की क्या होती है, पहले अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि होने के बाद एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं वैसे सही दांत, स्थायी दांत, ठीक है। अब जो स्थायी दांत होते हैं उनका धीरे धीरे दृढ़ होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, और उनका उगना क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। तो अभिवृद्धि के बाद में क्या होता है, विकास होता है। अतः विकास में अभिवृद्धि निहित है, यानी जो विकास होगा उस विकास में क्या निहित है, अभिवृद्धि। लेकिन अभिवृद्धि में विकास नहीं है, पहले क्या होगा, विकास, अभिवृद्धि होगी और उसके बाद में क्या होगा, विकास होगा। तो विकास अपने आप में क्या है, व्यापक शब्द है, और अभिवृद्धि क्या है, संकुचित है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, अभिवृद्धि को मापा व तोला जा सकता है। अभिवृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन विकास का मापन व तोलना संभव नहीं है। अभिवृद्धि को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन विकास का मापना या तोलना संभव नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है, अभिवृद्धि निश्चित समय के पश्चात क्या कर जाती है, रुक जाती है। अभिवृद्धि निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास अनवरत रूप से क्या रहता है, जारी रहता है। जैसे मान लो यह बाल विकास, अब अभिवृद्धि हो रही है किसी बालक में, क्या हो रही है, अभिवृद्धि, और एक क्या हो रहा है, विकास। अब अभिवृद्धि तो है, ये निश्चित समय के बाद में रुकेगी, यानी एक बालक है, वो बालक सर्वाधिक है ना, जैसे मान लो किशोरावस्था 17-18 साल तक उसकी लंबाई अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तो बाद में लंबाई, जैसे मान लो किशोरावस्था तक उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन बाद में उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ना रुक जाती है। तो अभिवृद्धि क्या हो गई, रुक गई, लेकिन विकास उसका क्या है, अनवरत रूप से जारी रह रहा है। तो अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, एक निश्चित समय तक चलती है। और विकास क्या है, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है और विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, GROWTH। ये संकुचित होती है, और विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। विकास क्या होता है, व्यापक होता है। विकास क्या होता है, अपने आप में व्यापक। अब ये जो अभिवृद्धि है ये निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद में रुक जाती है, और विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अब अभिवृद्धि की जो दिशा होती है, यानी ये अभिवृद्धि किस हिसाब से होगी, इसका कोई निश्चित रोड मैप नहीं होता, ठीक है, लेकिन विकास का एक निश्चित रोड मैप होता है। तो अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है,
विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या होती है? संकुचित होती है। विकास क्या होता है? व्यापक होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, अब अभिवृद्धि यदि बच्चे में नहीं होगी तो क्या विकास होगा? यानी जैसे मान लो अभिवृद्धि होगी ही नहीं किसी बच्चे में, तो क्या विकास होगा? क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि होने के बाद में क्या होता है? विकास होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? उसकी ग्रोथ का होता है। बच्चा कितनी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो अभिवृद्धि में सबसे पहले बच्चा क्या करता है? ग्रोथ करता है। यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में तीव्र गति से उसकी क्या होती है? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि की मात्रा क्या होती है? तीव्र होती है। शुरू में जैसे मैं आपको बताऊं, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास का मतलब यह होता है कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद में कुछ समय बाद में या गर्भकाल से ही, किससे? गर्भकाल या जन्म पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो 270 दिन 280 दिन गर्भ में रहता है। ठीक है, अब ये 280 दिन गर्भ में रहता है तो जन्म यानी 280 दिनों तक भी उसमें क्या होगी? अभिवृद्धि और विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इन दिनों में अभिवृद्धि तो क्या होती है? ज्यादा होती है, और विकास क्या होता है? थोड़ा कम होता है। यानी जन्म से किशोरावस्था तक व्यक्ति या जन्म से किशोरावस्था तक बालक के शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं उनको क्या कहते हैं? अपन बाल विकास कहते हैं। अब ये जो बाल विकास होता है इसमें एक चीज होती है अभिवृद्धि। अब ये अभिवृद्धि है, ये शुरू में क्या होती है? ज्यादा, और विकास क्या होता है? शुरू में कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अभिवृद्धि कंप्लीट हो जाती है, क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि तो एक निश्चित समय तक ही तो होगी। जैसे मान लो एक जो बच्चा है वो 15 साल की उम्र तक अपनी जो लंबाई बढ़नी चाहिए थी उस लंबाई तक पहुंच जाता है, तो फिर उसकी लंबाई धीरे धीरे क्या होती है? स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिर होने के बाद में उसकी लंबाई बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी वह बालक उतना जितना बढ़ना था उतना 15 साल तक बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी अभिवृद्धि 15 साल तक उसकी क्या हुई? अभिवृद्धि का अनुपात क्या रहा? ज्यादा। लेकिन बच्चे के विकास का अनुपात अभिवृद्धि की तुलना में क्या रहा? कम। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभिवृद्धि जो होती है वो शुरू में मात्रात्मक रूप से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये होती है, इसको मापा तोला जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है, क्या होता है? विकास ये अभिवृद्धि के साथ भी चालू रहता है। जैसे मान लो अभिवृद्धि हो रही है बच्चे में, तो अभिवृद्धि के साथ में चालू क्या रहता है? विकास। और उस अभिवृद्धि के रुक जाने के बाद में भी विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आजीवन चालू रहती है। अनवरत रूप से आजीवन चालू रहती है। अब अभिवृद्धि को अपन माप सकते हैं। जैसे मान लो बच्चे की लंबाई 1 साल में कितनी बढ़ी, 2 साल में कितनी बढ़ी, 5 साल में कितनी बढ़ी। ठीक है, लेकिन विकास को अपन माप नहीं सकते। ठीक है, अभिवृद्धि को अपन माप सकते हैं लेकिन विकास को अपन माप नहीं सकते। अब ये जो अभिवृद्धि है ये जो होती है ये कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है। CO ये क्या होती है? सतत। सतत का मतलब क्या होता है? ये होती रहती है, दिखाई नहीं देती। ठीक है, होती रहती है, दिखाई। जैसे आपको मैं समझाऊं सतत का मतलब क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे ने जन्म लिया, आज के दिन जन्म लिया उस बच्चे ने। ठीक है, आज कितनी तारीख है? जैसे मान लो आज के दिन उस बच्चे ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद में 1 साल अगले 1 साल तक वह बच्चा रात दिन प्रतिदिन वह बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब 1 साल के बाद में
उस बच्चे में जो परिवर्तन आएंगे उनको अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे कि इस बच्चे में एक साल में कौन कौन से परिवर्तन आए। ठीक है, अब एक साल में इस बच्चे में जो भी परिवर्तन आए उन परिवर्तनों को अपन लिख लेंगे। फिर आगामी 5 साल बाद में उसमें जो भी परिवर्तन आएंगे उनको अपन लिख लेंगे। इस प्रकार उस बच्चे का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जैसे सतत का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसका अभिवृद्धि और विकास आज से स्टार्ट हो गया ना, आज से स्टार्ट हो गया। या ये मान लो कि आज किसी बच्चे का अंडाणु में बच्चे का वो बनना चालू हो गया, भ्रूण। तो भ्रूण जब बनना स्टार्ट होता है, तो भ्रूण जब बनना स्टार्ट हुआ उसी दिन से जो भ्रूण में बच्चे का जो अभिवृद्धि है और जो विकास है वो सतत रूप से स्टार्ट हो जाता है। सतत रूप का मतलब होता है आज से बच्चे का भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया, कोई जरूरी नहीं है भाई 280 दिन बाद में ऑटोमेटिकली वो भ्रूण बन जाएगा, एक ही दिन में। एक दिन में कुछ नहीं होता, उसी 280 दिन में ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है, यानी कंटिन्यूसली जारी रहती है। और इन 280 दिनों के बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 साल तक अध्ययन किया, फिर 5 साल तक अध्ययन किया। अब ये नहीं होता भाई 364 दिन तक तो बच्चा छोटा सा था और 365वें दिन है ना वो थोड़ा लंबा हो गया एक दिन में ही, तो ये नहीं होता। यानी जो प्रक्रिया होती है वो सतत रूप से क्या रहती है, जारी रहती है। यानी किसी भी बच्चे का जो विकास होता है या अभिवृद्धि होती है वो कंटिन्यूअस होती है, सतत रूप से जारी रहती है। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन सतत रूप से वो क्या रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो जन्म पूर्व अवस्था से किशोरावस्था तक अभिवृद्धि और विकास कंटिन्यूअस रूप से क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास होता है वो किस अवस्था में कितना होता है, जैसे मान लो शैशवावस्था में अभिवृद्धि ज्यादा हो रही है, बाल्यावस्था में ज्यादा हो रही है, किशोरावस्था में ज्यादा हो रही है, उसके बाद में अभिवृद्धि रुक जाती है और क्या स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ विकास स्टार्ट हो जाता है। इन चीजों का अध्ययन अपन किसमें पढ़ते हैं, बाल विकास में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, बाल विकास में। अब देखो इस बाल विकास में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पेस्टोलॉजी। कौन था, पेस्टोलॉजी। इस पेस्टोलॉजी वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी थी बेबी बायोग्राफी। क्या लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। इस किताब में इसने पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किए थे और इस अध्ययन के माध्यम से इन्होंने बताया था कि बच्चे में अभिवृद्धि और विकास किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से कौन सी अवस्था में क्या होता है, जैसे अभिवृद्धि कब होती है, विकास कब होता है। ये सारी चीजें बेबी बायोग्राफी पुस्तक में किसने बताई थी, पेस्टोलॉजी ने। उस किस पर अध्ययन किया था, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में जो अभिवृद्धि और जो विकास है वो अपन देखते हैं अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को मापा तोला नहीं जा सकता। आपने आज बड़ा अभिवृद्धि और विकास शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में आप इस हमारे विनायक कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। ठीक है, तो कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।